Hello students, today we will discuss about decimal, how we can add, subtract, multiply and divide the decimal number. Okay, so let's start from first topic, that is find the sum. How we can add these decimal number. Okay, we can see here after decimal we have 3 digits, and here after decimal only 1 digit, and here after decimal only 2 digit. It means this is a unlike decimal. अगर पॉइंट के बाद अगर डिजिट सेम नहीं आ रहे तो उसको हम अनलाइक डेसिमल बोलते हैं. ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट के साइड पे भी देखो, आफ्टर पॉइंट वी हैव 2 डिजिट, आफ्टर पॉइंट वी हैव 3 डिजिट. ओके, तो जब भी बच्चे आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी है, आपका सबसे पहले मेथड यही होगा कि आपने जो अनलाइक डेसिमल है उसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है. ठीक है, कन्वर्ट करने के बाद एज इट इज जैसे आप प्लस माइनस करते हो वैसे ही करनी है. ठीक है, कोई डिफिकल्ट नहीं है. सबसे पहले हमने इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है. कैसे स्टार्ट करेंगे? देखो बच्चे, जहां पे आफ्टर पॉइंट 3 डिजिट है, जहां पे 1 है और जहां पे 2 है, और हमने देखना है सबसे ज्यादा किसमें. इसमें देखो आफ्टर पॉइंट 3 डिजिट, तो हम सबके पीछे आफ्टर पॉइंट 3 डिजिट पूरे करेंगे. देखो कैसे करना है. 0.007 जे पॉइंट के बाद 3 डिजिट थे, 3.8. अब देखो बच्चे, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, 20 खुद लगा लो. अब 3 डिजिट हो गए. 30.08 पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 10 खुद लगा लो. अब 3 डिजिट हो गए. ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा लाइक डेसिमल. ठीक है, नाउ वी विल अरेंज दिस नंबर 0.007, 3.800, 30.080. ओके, तो बच्चे एक बात माइंड में रखनी है, पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आना चाहिए. पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आना चाहिए. अगर हम लाइक डेसिमल कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली उसी टाइप पे सेट हो जाता है, जो आएगा ही आएगा. ठीक है, तो पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आना चाहिए. बहुत सिंपल है. चाहे पॉइंट आप पहले भी लगा लो आंसर में, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और जैसे हम नॉर्मली एडिशन करते हैं वैसे ही एडिशन करते जाना है. ठीक है, जब देखो 7 प्लस 0 तो कितना आ रहा है? 7. 0 प्लस 0 प्लस 8 दैट इज 8. 0 प्लस 8 प्लस 0 दैट इज 8. तो पॉइंट की जगह पे पॉइंट, 3 की जगह पे 3 एंड दिस वन 3. ठीक है, अगर कैरी वाला सम आ रहा है इसमें, तो जैसे हम कैरी नॉर्मली देते हैं वैसे ही कैरी आगे देना है. ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट देखो बच्चे, सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है. नाउ वी कैन सी आफ्टर पॉइंट देयर इज ए 2 डिजिट and after point here 3 digit. It means this is an unlike decimal. So first we will convert this number into decimal convert. How we can convert? 6.23. I will put 0 here, minus 2.968. Now after point we have 3 digit here, after point we have 3 digit here. Now this is a like decimal. Now I will arrange this number 6.230 minus 2.968. Now I will subtract, and we can see 0 is less than 8. We cannot subtract, so we need to borrow one carry from here. Here will be 2 and here 10. 10 minus 8 that is 2, and again 2 is less than 6, we cannot subtract, so we need to borrow carry from this number. So here will be 1 and here 12. So 12 minus 6, 6, and 1 is also less than 9. We need to borrow carry from this number. It become 5 and it become 11. 11 minus 9 that is 2 and point, and 5 minus 2 3. ओके, तो पॉइंट की जगह पे एज इट इज पॉइंट लगाना है. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. We know that this is a unlike decimal.
first we will convert into like decimal. 6.888 plus 4.99. Here after point we have 3 digit and here we will write 0. Now दोनों साइड पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट है. नाउ वी विल अरेंज दिस नंबर 6.888 and 4.99 and a 0. Now we will add this number. तो बहुत सिंपल है. सबसे पहले पॉइंट लगा लो, बाद में भी लगा सकते हो. जस्ट नॉर्मली जैसे हमने एडिशन हम करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे. 8 plus 0 8 and 8 plus 9 17 and carry 1 over there. Now 8 plus 1 9 9 plus 9 18 18 का मैंने लगा दिया 8 and carry 1 over here. Now 1 plus 6 7 7 plus 4 11. ठीक है. तो बच्चे ये रही हमारी एडिशन. तो लेट्स नाउ मूव ऑन नेक्स्ट सम. तो फर्स्ट वी विल कन्वर्ट दिस नंबर इनटू लाइक डेसिमल. ठीक है. पॉइंट के बाद बच्चे हमारे पास 5 डिजिट है इस साइड पे और इस साइड पे पॉइंट भी नहीं है. अगर ऐसा सा हमारा तो कैसे करना है बच्चे, हमने पॉइंट खुद लगा लेना है. ठीक है. और हम इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे. खुद पॉइंट लगा के कितने डिजिट है 5. तो 5 0 जहां पे लगा लो माइनस 0.000 एंड 2. अब देखो बच्चे पॉइंट के बाद इस साइड पे भी 5 डिजिट है, पॉइंट के बाद इस साइड पे भी 5 डिजिट है. तो ये हमारा लाइक डेसिमल है. तो नाउ वी विल अरेंज दिस नंबर 3.000 and 0 and 0.0000 and 2. Now we will subtract. ठीक है. 0 is less than 2. तो हम 0 से 2 माइनस नहीं कर सकते. तो क्या करेंगे, 0 इस नंबर से कैरी लेगा. और देखो बच्चे ये तो पहले ही 0, तो ये कैरी क्या दे सकता है आगे. तो क्या करेंगे, ये कैरी आगे से लेकर फिर देगा. तो ये आगे से कैरी देगा तो जो वो भी नंबर 0 ये भी कैरी दे सकता है. तो ये प्रोसेस ऐसे ही चलता जाएगा. तो ये सभी नंबर कैरी नहीं दे सकते. तो जहां पे आ जाओ ये नंबर अब कैरी लेगा. ठीक है. जब 3 से कैरी लिया तो जहां पे होगा इसने कैरी लिया तो 2 और जहां पे 10. अब ये आगे कैरी देगा. ठीक है. तो जहां पे आ गया 9 क्योंकि इसने कैरी दिया जहां पे 10 और इसने फिर आगे कैरी दिया जहां पे 9 और इसको कैरी मिला 10 और जहां पे इसने फिर कैरी दिया आगे और जहां पे 9 और जहां पे 10. अब ये आगे कैरी देगा जहां पे 9 आ गया और जहां पे कैरी 10. ठीक है. तो नाउ वी विल सबट्रैक्ट 10 minus 2 that is 8. 9 minus 0 9. 9 minus 0 9. 9 minus 0 9. 9 minus 0 9. पॉइंट की जगह पे पॉइंट लगा लो. ठीक है. तो इसको बच्चे हम शॉर्टकट भी कर सकते हैं. शॉर्टकट कैसे करेंगे, 3.000 and 0. 0.000 and 2. तो शॉर्टकट देखो बच्चे कैसे करना है. क्या करना होता है, अगर जहां पे 0 नंबर आ रहा है तो हम कैरी नहीं ले सकते. फिर डायरेक्टली जो नंबर है वहां से कैरी लेंगे. जहां पे आ गया 3 की जगह पे 2 और जहां पे 10 और जितनी भी 0 आपने स्किप की है इन सब की जगह पे 9 लिख दो. ठीक है. तो सेम नंबर आ गया. ये भी मेथड कर सकते हो. आप सबट्रैक्ट करो तब भी सेम आंसर आएगा. ठीक है. तो ऐसे हम अपना टाइम सेव भी कर सकते हैं. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. 3.465 plus 137.5 minus 3.21. Okay. We know that this is a unlike decimal because we have here after point 3 digit, after point we have here 1 digit and here only 2 digit. Okay. First we will convert into like decimal.
ओके बच्चे, तो क्या करना है 3.465 प्लस 137.5, जहां पे 3 डिजिट है, जहां पे 1 डिजिट है, 2 जीरो खुद लगा लो तो 3 डिजिट हो गए, ठीक है, माइनस 3.21, एक जीरो खुद लगाओ 3 डिजिट हो गए, ठीक है। अब पॉइंट के बाद 3 डिजिट है सबके नीचे, तो दैट इज ए लाइक डेसिमल, ठीक है। अब देखो बच्चे बहुत सिंपल है, फर्स्ट 2 नंबर को ऐड करो, जो भी आंसर आएगा उसको इसके साथ सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो पहले इन दोनों नंबर को लिखो, 3.465, पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आना चाहिए, इस तरफ क्या है 500 और इस तरफ 137, ठीक है। तो अरे अच्छी तरह से करना है अपने, पॉइंट के नीचे ही पॉइंट, चाहे पॉइंट पहले ही लगा लो, जो पॉइंट जहां पे आएगा, तो एज इट इज जैसे हम प्लस करते हैं वैसे ही कर लीजिए। 5 प्लस 0 5, 6 प्लस 0 6, 4 प्लस 5 9, 3 प्लस 7 10 एंड कैरी 1, 1 प्लस 3 4 एंड 1, ओके। नाउ इस नंबर को हम जहां पे लिखेंगे 140.965 और इस नंबर के साथ सब्ट्रैक्ट, ठीक है। पॉइंट के नीचे पॉइंट 210 एंड 3। देखो बच्चे कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, नॉर्मली जैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं एज इट इज कर रहे हैं, पॉइंट मैंने पहले लगा लिया, ठीक है। 5 माइनस 0 5, 6 minus 1 5, 9 minus 2 7, okay. Now 0 is less than 3, now we borrow carry from here, here will be 3 and here 10, 10 minus 3 7, so now 3 के नीचे कोई नंबर नहीं है तो 3 as it is and 1 as it is हम लिखेंगे, okay. So this is the answer. Now we will start the multiply. 6.235 multiply 65 and 34.95 multiply 4.60. देखो बच्चे बहुत ही सिंपल है, जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करते जाना है, और फिर जब मल्टीप्लाई करेंगे तब पॉइंट को इग्नोर करना, पॉइंट लास्ट में लगाएंगे, ठीक है। तो देखो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 6.235 मल्टीप्लाई 65, ठीक है। तो पॉइंट को इग्नोर करो, तो मल्टीप्लाई जैसे हम नॉर्मली करते हैं 5 5 आर 25, 25 का 5 कैरी 2 ओवर हियर, 5 3 आर 15 प्लस 2 17, 17 का 7 एंड कैरी हियर, 5 2 आर 10 प्लस 1 11, 11 का 1 एंड कैरी ओवर हियर, 5 multiply 6 30 plus 1 31, ठीक है। तो अब देखो बच्चे जब सेकंड डिजिट स्टार्ट करते हैं तो इसके नीचे 0 जब आप क्रॉस लगाना होता है, ठीक है। तो अब इसकी टर्न आ गई, जैसे हमने 5 को मल्टीप्लाई किया सबके साथ, अब 6 के साथ करेंगे, ठीक है। तो अब हमें इस कैरी की कोई जरूरत नहीं है, इसको साफ कर दो। 6 multiply 5 that is 30, I will write 0 and carry over here. 6 3s are 80, 80 plus 3 21, 21 का 1 मैंने यहाँ पे लगा दिया and 2 over here. 6 2 are 12 plus 2 14, 14 का लगा 4 and carry यहाँ पे लगा दिया। 6 6 are 36, 36 plus 1 37. Now we will add 5 plus 0 5, 7 plus 0 7, 1 plus 1 2, 1 plus 4 5, 3 plus 7 10, 10 का लगा 0 and carry here, ठीक है। and 1 plus 3 that is 4, ठीक है। तो जैसे हम नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं पहले वैसे कर लेना है। अब देखो बच्चे पॉइंट कैसे लगाना है, इस डेसिमल नंबर को हम कैसे लगाएंगे, डेसिमल के इस तरफ से हमने देखना है हमारे पास कितने नंबर है, कितने डिजिट है हमारे पास। डेसिमल के इस तरफ 1
2 एंड 3। 3 डिजिट है तो हम 3 डिजिट छोड़कर अपना पॉइंट लगाएंगे। 1 2 एंड 3 जहां पे आ गया पॉइंट, दैट इज ए आंसर। नाउ वी विल सॉल्व नेक्स्ट सम। 3.34.95 मल्टीप्लाई 4.60। ठीक है, तो नॉर्मली जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट को इग्नोर करो। 0 मल्टीप्लाई 5 0। 0 को बच्चे किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 ही आता है। 0 मल्टीप्लाई 9 0। 0 मल्टीप्लाई 4 0। 0 मल्टीप्लाई 3 0। नाउ अब जहां पे क्रॉस लगा दो क्योंकि अब 6 की टर्न है, जहां पे 0 भी आप लगा सकते हो। ठीक है, तो नाउ 6 5 आर 30, 30 का लगा 3 एंड कैरी 3 ओवर हियर। 6 मल्टीप्लाई 9 54 प्लस 3 57, 57 का 7 एंड कैरी 5 ओवर हियर। 6 मल्टीप्लाई 4 24, 24 प्लस 5 दैट इज 29। 29 का मैंने 9 यहां पे लगा दिया है एंड कैरी 2 ओवर हियर। 6 मल्टीप्लाई 3 6 3s आर 18, 18 प्लस 2 दैट इज 20। ठीक है, अब देखो बच्चे अब 4 की टर्न है, तो जब पहले हमने 8 क्रॉस लगाया था अब 2 क्रॉस लगाएंगे। आप 0 भी लिख सकते हो, अगर इसके आगे भी डिजिट आगे मल्टीप्लाई करना हो फिर 3 क्रॉस, ऐसे हम करते चलेंगे। ठीक है, नाउ अब हमें इस कैरी की जरूरत नहीं है। अब 4 की टर्न है। 4 मल्टीप्लाई 5 20, 20 का मैंने 0 लगा दिया यहाँ पे एंड 2 here। 4 9s are 36, 36 plus 2 38, 38 का 8 and carry 3 here। 4 4 are 4 multiply 4 16 plus 3 19, 19 का 9 and carry 1 here। 4 3 are 12 plus 1 13। ठीक है, अब इसको ऐड कर दो, इसको ऐड कर दो। 0 जहां पे तो 0 ही आएगा। 0 7 प्लस 0 प्लस 0 7 एज इट इज। 9 प्लस 8 17, 17 का 7 एंड कैरी हियर। 1 प्लस 9 10, 10 का लगा दिया 0 एंड कैरी हियर। 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6 एंड 1। ठीक है, अब देखो बच्चे हमने कैसे पॉइंट लगाना है। फर्स्ट हमें इस नंबर के ऊपर पॉइंट नहीं था तो हमने पॉइंट के बाद वाले डिजिट काउंट किए और पॉइंट लगा दिया। अगर इस नंबर में भी पॉइंट है तो इसको भी हम काउंट करेंगे। देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं, फर्स्ट पे कितने डिजिट है 1 एंड 2, जहां पे 2 डिजिट है, और जहां पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं 1 एंड 2, जहां पे भी 2 है। दोनों को देखो कितने टोटल हो गए 4, 1 2 3 एंड 4। पॉइंट की इस तरफ 4 डिजिट है तो 4 डिजिट छोड़कर हमने पॉइंट लगाना है 1 2 3 4, और जहां पे आ जाएगा हमारा पॉइंट। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल है, एज इट इज जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे करना, और पॉइंट को लास्ट में लगाना होता है। ठीक, नाउ वी विल स्टार्ट द डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर। सो द फर्स्ट सम इज 12.4 divided by 8। we know that this number is dividend, और डिविडेंड को हम ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं 12.4, और जे डिवाइजर है और इसको बाहर लिखते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चे सबसे पहले हमने टेबल लिख लेना है साथ 8 का। जैसे मैंने पहले बताया हुआ है कि 8 का टेबल आपने 0 से ही स्टार्ट करना है और अप टू 9 लिखोगे। ठीक है, तो देखो बच्चे अब कैसे डिवाइड करना है। तो हमें पता है जो फर्स्ट डिजिट है, फर्स्ट डिजिट ऑफ डिविडेंड इज लेस देन फ्रॉम डिवाइजर। ओके, जो डिवाइजर से छोटा है फर्स्ट डिजिट तो हम स्टार्टिंग में 2 डिजिट लेंगे। तो और 8 का टेबल देखो 8 0 is 0, 8 1 is 8, 8 16। तो बड़ा नंबर हम नहीं लिख सकते, तो फिर उसके ऊपर कौन सा है 8, 8 1 is 8, जहां पे आएगा 8 1 is 8। 12 minus 4, 12 minus 8 that is
4। ठीक है, अब देखो बच्चे पॉइंट वाले डेसिमल कैसे करने हैं। अब पॉइंट के बाद वाला डिजिट मैं लिखने जा रहा हूं। जो पॉइंट का बाद वाला डिजिट मैं नीचे लिखूंगा तो जहां पे पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, जब भी हमने जे पॉइंट के बाद डिजिट नीचे लेकर आएंगे तो पहले हम पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, तो अब J4 नीचे आ गया। ठीक है, अब देखो 8 का टेबल किस पे आ रहा है 44, जहां से चेक करो 8 6 आर 48 जो कि इससे बड़ा है, तो इसके ऊपर वाला कौन सा है ये रहा 8 5 आर 40, 8 5 आर 40। ओके, नाउ वी विल सबट्रैक्ट 4 minus 0 4, तो 4 minus 4 क्रॉस लगा दो, 0 ही होता है वैसे। ठीक है, अब देखो बच्चे डेसिमल में क्या होता है, जब हम डेसिमल वाले डिवाइड करते हैं उसमें अगर हमने एक बार डेसिमल लिख दिया और हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो हम कुछ 0 लगाकर चेक कर सकते हैं। तो जहां पे हम 0 लगा लेंगे, ठीक है, अपनी तरफ से खुद 0 लिख लो और वो 0 तो अब चेक करो 8 5 आर 40, 8 5 आर 40, 40 minus 40 0। ठीक, so let's move on second sum. This is a dividend, we will write in bracket divide by 5. Okay, so first digit 3, तो 3 5 से छोटा है तो now we will take first two digit that is a 36। तो टेबल देखो बच्चे 5 7s are 35, 5 8 are 40, तो 40 बड़ा आ रहा है 36 से, उससे ऊपर वाला लो 5 7s are 35। ओके, 6 minus 5 that is 1 and 3 minus 3 0। now we'll bring down। ठीक है, अब देखो टेबल फिर से देखो 2 5s are 10, 5 3s are 15, तो किस पे आ रहा है 15, तो नहीं लिख सकते जब बड़ा है तो ऊपर वाला नंबर देखो 5 2s are 10। ओके, नाउ सबट्रैक्ट 2 minus 0 2, 1 minus 1 क्रॉस। ठीक है, देखो बच्चे अब इसको भी हमने डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। अगर हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो हम जहां पे पॉइंट लगा देंगे, इसी को डेसिमल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, जहां पे हमने पॉइंट लगा दिया और यही पॉइंट एक बार जहां पे जो पॉइंट जहां पे फिर उसी टाइम यहाँ पे। अब हम पॉइंट लगाने के बाद जितनी भी 0 हमें चाहिए हम नीचे लेकर आ सकते हैं जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता। तो जहां पे मैंने 0 लिख दिया, ठीक है, तो अब देखो 5 का टेबल 5 4s are 20, 20 minus 20 0। 31.773 डिवाइड बाय 5.1। ठीक है, देखो बच्चे ये डिविडेंड है और ये हमारा डिवाइजर है। ठीक है, डिविडेंड में तो पॉइंट हो सकता है, ठीक है, लेकिन डिवाइजर में पॉइंट नहीं होता। तो डिवाइजर के पहले हमने पॉइंट को हटाएंगे। ठीक है, इस पॉइंट को खत्म करने के बाद ही हम डिवाइड करना शुरू करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है, कैसे सॉल्व करना है देखो बच्चे, पहले मैं लिख लेता हूं 31.773 डिवाइड बाय 5.1। ठीक है, देखो बच्चे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, ओनली 1। ठीक है, अगर ये पॉइंट इस तरफ मूव हो जाए तो जहां पे आ जाएगा 51, क्या आ जाएगा 51। बहुत सिंपल है, जितने डिजिट छोड़कर आपने इधर पॉइंट लेकर जाना है, देखो 1 डिजिट छोड़कर मैं इस साइड पे पॉइंट, तो उतना ही ये पॉइंट सरकेगा जहां से, तो ये भी पॉइंट एक डिजिट आगे आ जाएगा, जहां पे आ जाएगा। तो क्या आ गया 370.73 डिवाइड बाय 51। तो ऐसे हम अपना पॉइंट खत्म कर सकते हैं। सो एक एग्जांपल और लेते हैं, आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। सपोज वी हैव है 0.83 डिवाइड बाय 415, 0.415। ओके, तो ये लेते हैं। देखो बच्चे कैसे पॉइंट को कैसे करना है, पॉइंट 3 डिजिट छोड़कर जहां पे आ जाएगा, तो कितना आ गया
पॉइंट कैंसिल हो गया यहां से, ठीक है। तो 3 डिजिट ही जहां से आगे आ जाएगा। अब देखो बच्चे, जहां पे सिर्फ 2 डिजिट है तो एक जीरो खुद लगा लो, तो 3 डिजिट ही जहां पे आ जाएगा। तो कितना आ गया 830 पॉइंट लगाना है तो लगाओ, तो उसके बाद में कोई नंबर नहीं है तो नहीं भी लगाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 415, तो ऐसे हम पॉइंट को खत्म कर सकते हैं और फिर हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो नाउ मैंने एक तरफ ये देखो 51 का टेबल लिखा हुआ, ठीक है। तो इस टेबल की हेल्प से हम डिवाइड करेंगे 370.73 डिवाइड बाय 51, ठीक है। तो देखो बच्चे 51 का जहां पे देखो पहले फर्स्ट डिजिट भी छोटा है, तो अगर मैं 2 डिजिट लूं वो 31 है, तो 31 आल्सो स्मॉलर देन 51। तो स्टार्टिंग में मैं 3 डिजिट लूंगा 317, और टेबल देखो 51 का 317 कहां पे आ रहा है, 51 मल्टीप्लाई 7 357, जो बड़ा है तो उससे ऊपर वाला देखो 51 मल्टीप्लाई 6 दैट इज 306, ओके। अब माइनस करो, 7 माइनस 6 1, 1 माइनस 0 1, 3 माइनस 3 0, क्रॉस भी लगा सकते हैं। अब देखो बच्चे, जब भी पॉइंट के बाद नंबर हम नीचे लेकर आएंगे तो ऊपर पहले क्वेश्चन में पॉइंट लगाना नहीं बोला आपने, ठीक है। पॉइंट के बाद नंबर, जहां पे पॉइंट। नाउ 51 का टेबल देखो कहां पे 117 आ रहा है, 51 मल्टीप्लाई 3 153, जो कि बड़ा है, उससे ऊपर देखो 51 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 102। नाउ आई विल सब्ट्रैक्ट 5 minus 2 that is 5, 1 minus 0 1 and 1 minus 1 cross. Now 3 bring down, ठीक है। अब देखो फिर से टेबल किस पे आ रहा है, 51 multiply 3 that is 153 and 153 minus 153 0 also, okay। So let's move on another sum, 1 divided by 30। देखो बच्चे 1 is a dividend and 13 is a divisor, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने पहले भी रिपीट किया था, जो बड़ा नंबर है बच्चे वो ब्रैकेट में लिखते हैं खास करके। ऐसा नहीं होता, जो नंबर फर्स्ट है वो डिविडेंड है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, वो ही नंबर ब्रैकेट में आएगा। वो जो नंबर सेकंड है डिवाइड के बाद वो डिवाइजर वो ही बार होता है, ठीक है। अब देखो 13 का टेबल देखो, तो देखो बच्चे किस टेबल पे आ रहा है, 13 1 is 13, 13 0 is 0, तो किस पे आ रहा है 13 0 is 0, तो 1 minus 0 1, ठीक है। अब देखो बच्चे इसको हम आगे भी सॉल्व कैसे कर सकते हैं, जहां पे लगा लो पॉइंट, ठीक है। अब जहां पे भी पॉइंट आएगा, ठीक है, पॉइंट लगाने के बाद हम जितनी चाहे जीरो नीचे लेकर आ सकते। ये देखो नाउ 0 रिंग डाउन, ठीक है। और मैंने बताया हुआ जब भी हम एक बार नीचे नंबर लेकर आएंगे तो डिवाइड हम करेंगे। तो किस पे आ रहा है 10 आ रहा है, 31 is 30, जो बड़ा है तो ऊपर वाला 13 मल्टीप्लाई 0 0, ठीक है। जब भी ऊपर से नंबर एक बार डिवाइड, 10 minus 0 10। नाउ किस टेबल पे आ रहा है 13 मल्टीप्लाई 7 दैट इज 91, माइनस 100 minus 91 9। नाउ अगेन 0 will bring down, किस टेबल पे आ रहा है 13 मल्टीप्लाई 6 78, 91 बड़ा हो रहा है तो किस पे 6 पे 78, सो 90 minus 78 तो ये आ गया 12, ठीक है। नाउ अगेन किस टेबल पे आ रहा है 13 मल्टीप्लाई 9 दैट इज 170, सो जहां पे 3 तो ठीक है।
तो जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता। और कुछ नंबर ऐसे होते हैं बच्चे जिसका रिमाइंडर 0 आता ही नहीं है, तो ऐसे नहीं कि उसको सॉल्व करते चलो। तो आपने 5-6 बार ट्राई करना है, और दूसरा जो आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वहां तक आपने सोल्व करना है, तो उसके बाद आप खुद इसे स्टॉप कर सकते हो। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज HCF. The full form is highest common factor. Okay, so let's start with definition. HCF of two or more numbers is the greatest number which divides exactly the given number. Okay, अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें, दो से ज्यादा नंबर का HCF वो बड़ी संख्या होती है जो गिवन नंबर को पूर्ण रूप पे डिवाइड कर दे। ठीक है, सो वी हैव अ 4 मेथड टू सॉल्व द HCF. फर्स्ट फैक्टराइजेशन मेथड, वी कैन से ट्रेडिशनल मेथड आल्सो, एंड सेकंड वन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, थर्ड लॉग डिवीजन मेथड, एंड लास्ट शॉर्ट और रिपीटेड डिवीजन मेथड. Okay, so let's start with first method, that is a factorization method. इस मेथड से हमें डेफिनेशन भी अच्छी तरह से क्लियर होगी. ठीक है, फर्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट इज अ फैक्टर, then what is a common factor, and at the last we will discuss what is the highest common factor. Okay, so what is a factor? तो पहले हम 16 के फैक्टर लिखने जा रहे हैं. वो नंबर जहां पे मैं लिखूंगा वो सभी नंबर इसके फैक्टर होंगे जो 16 जिसके साथ 16 कैंसिल हो रहा है. जैसे 1 के साथ भी कैंसिल हो रहा है, हम बोल सकते हैं जिसके साथ 16 डिवाइड हो रहा है, जिसके साथ पूरा एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, वो सभी इसके फैक्टर होंगे. जैसे 2 के साथ भी 16 डिवाइड होता है, 2 8s are 16. 4 के साथ भी डिवाइड होता है, 4 4s are 16. 8 के साथ भी डिवाइड होता है, 8 2s are 16, एंड 16 1 is 16. तो ऐसे 24 के फैक्टर कौन से होंगे? 1 तो सभी का होना ही है. 1 एंड वही नंबर, वो तो फैक्टर होता ही होता है. और 24 किसके साथ डिवाइड होता है? चेक करो, 24 2 के साथ डिवाइड हो रहा है, 2 1 are 2, 2 2 are 4. ऑफ कोर्स 2 के साथ भी डिवाइड हो रहा है, देन 3 के साथ भी हो रहा है, 3 8s are 24. नाउ 4 6 are 24. 5 के साथ नो, 5 के टेबल पे नहीं आ रहा है. ठीक है, तो 6 के साथ भी डिवाइड हो रहा है. ओके, सो 7 के साथ नहीं हो रहा है, 8 के साथ हो रहा है, ऑफ कोर्स 8 के साथ भी डिवाइड हो रहा है. उसके बाद 12 के साथ भी डिवाइड हो रहा है. ठीक है, 12 के बाद 13 14 किसी के साथ जब डिवाइड नहीं हो रहा तो लास्ट में 24 के साथ डिवाइड हो रहा है. तो ये सभी क्या है? इसके फैक्टर. ओके, तो ये तो फैक्टर है. तो कॉमन फैक्टर क्या है? जो इन दोनों नंबर में जो भी नंबर कॉमन है वही हमारे कॉमन फैक्टर है. कॉमन फैक्टर मींस जो नंबर कॉमन है 1 2, और कौन सा नंबर कॉमन है? 4 एंड 8. 1 2 4 एंड 8, इन सभी नंबर को हम कॉमन फैक्टर बोलते हैं. और तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? तो फिर देखो क्लियर हो रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ठीक है, तो फुल फॉर्म से क्लियर हो रहा है. हाईएस्ट में जो सबसे हाईएस्ट नंबर होगा कॉमन फैक्टर का वही हमारा HCF है. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? दैट इज 8. तो ऐसे हम HCF फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, तो ये ट्रेडिशनल मेथड है, इससे पूरी डेफिनेशन भी क्लियर हो जाती है. तो सेकंड मेथड, दैट इज ए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ठीक है, तो बच्चे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है? तो देखो बच्चे, सबसे पहले तो हम इन सभी को प्राइम नंबर के साथ डिवाइड करेंगे. ठीक है, तो 24 को 2 के साथ डिवाइड किया, 12 डिवाइड बाय 2 6 डिवाइड बाय 2 3 डिवाइड बाय 3 1. ओके, नाउ 36 डिवाइड बाय 2 18 डिवाइड बाय 2 9. अब देखो बच्चे 9 2 के टेबल पे नहीं आ रहा, तो इसको अब 3 के साथ करो, 3 3s are 9 होते हैं, 3 एंड डिवाइड बाय 3 1. नाउ 48 डिवाइड बाय 2. देखो अगर आपको नहीं पता चल रहा तो आप ऐसे डिवाइड भी करके देख सकते हो. 2 के साथ डिवाइड करो, 2 2s are
4, 4 minus 4 क्रॉस एंड 8, 2 4s are 8, तो कितना आंसर आ रहा है 24, 24, ठीक है। तो अगेन वी विल डिवाइड बाय 2, दैट इज 12, अगेन वी विल डिवाइड बाय 2, दैट इज 6, अगेन वी विल डिवाइड बाय 2, दैट इज 3, नाउ वी विल डिवाइड बाय 3, दैट इज 1। तो पहले हमने इसकी प्राइम नंबर निकाल लेने, ठीक है। तो अब देखो बच्चे 24 के फैक्टर कौन से थे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, okay, now 36, 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3, okay, now 48, 4 times 2, 1 2 3 and 4 and 3। और देखो बच्चे इनका HCF कैसे निकालना है, बहुत सिंपल है। हमने देखना है इन तीनों नंबर में से कौन सा नंबर कॉमन है, उनको बाहर निकालो। ये देखो एक तो ये वाला 2 कॉमन है, एक ये भी 2 कॉमन है, वो नंबर जो तीनों में ही होना चाहिए, ठीक है। और क्या कॉमन है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, ओके। एक 3 भी कॉमन आ रहा है, तो कोई भी 3 ले सकते हो, एक 3 कॉमन है, ठीक है। तो जो तीनों नंबर में कॉमन नंबर है उसको जहां पे लिख लो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 आर 4, 4 3s आर 12, so 12 is our HCF, ठीक है। दैट इज ए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो देखो बच्चे हम आज 4 मेथड लगा रहे, किसी भी मेथड के साथ हम HCF निकाल सकते हैं अगर कुछ स्पेसिफिक मेथड नहीं गिवन है तो, ठीक है। अगर मेथड गिवन है फिर हमने वो ही मेथड लगाना होता है, ठीक है। तो आज हम सभी के सभी मेथड सीख रहे हैं। तो अब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखेंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या है, देखो बच्चे इसमें जो नंबर बड़ा होगा वो आपका डिविडेंड होगा, ठीक है। 18 इज डिविडेंड एंड 12 इज डिवाइजर, ठीक है। तो देखो बच्चे कैसे करना है, डिवाइड करो पहले, 12 1 आर 12, 12 2 आर 24, बड़ा तो क्या आ रहा है 12 1 आर 12, तो अब माइनस करो, 8 minus 2 6, so that is a remainder। अब बच्चे क्या स्टेप होगा हमारा, जो हमारा डिवाइजर था अब वो हमारा डिविडेंड हो जाएगा, जो डिवाइजर था अब वो डिविडेंड है, और जो रिमाइंडर था वो डिवाइजर। तो सेम ऐसे डिवाइड करो, 6 1 आर 6, 6 2s आर 12, 6 2s आर 12। तो इसका HCF क्या होगा, जो लास्ट में हमारा डिवाइजर था, जो लास्ट में डिवाइजर था वही हमारा HCF है, दैट इज ए 6, दैट इज ए 6, ओके। 6 इज आवर HCF, ओके। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। सपोज वी हैव a number 64 and 10, so now we will find the HCF of these two number by long division method, okay। So we know that greater number is our dividend and smaller number is our divisor, okay। So now we will divide, 10 1 is 10, 10 2s are 20 and 10 6 are 60, okay। Now we will subtract 64 minus 60, that is 4, so 4 is our remainder। Now it will be divisor and this divisor will be dividend, ठीक है। बच्चे बहुत ज्यादा इजी है, जो हमारा डिवाइजर होगा अब वो डिविडेंड है और 4 के साथ डिवाइड करेंगे। Now 4 1 is 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 12 बड़ा तो किस पे जा रहा है, 4 2s are 8। Now we will subtract 10 minus 8, that is 2। अब देखो बच्चे अब 2 हमारा डिवाइजर है, किसके कौन सा डिविडेंड होगा, 4, तो ऐसे 4 को अब हमने ब्रैकेट में लिखना है। तो यही स्टेप हमने एज इट इज करते जाना है और इसको हम बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता। सो 2 2s are 4, अब देखो रिमाइंडर 0 है, तो HCF कौन सा होगा, जो लास्ट में हमारा डिवाइजर था, जिसके साथ लास्ट में डिवाइड किया था, दैट इज ए HCF। So 2 is our answer, okay। So let's move, that is the last method, short or repeated division method, that is a very simple method। The 18 comma 54
देखो बच्चे बहुत ज्यादा सिंपल है। अब इन दोनों नंबर को सिर्फ उसी नंबर के साथ डिवाइड करेंगे जिसके साथ दोनों ही डिवाइड होते हो, वही नंबर जिसके साथ दोनों ही नंबर डिवाइड होते हो। ये देखो J2 के टेबल पे आ रहा है, ऑफ कोर्स आ रहा है, JB2 के टेबल पे आ रहा है, तो हम 2 के साथ डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 के साथ डिवाइड करो, 2 9s are 18, 2 multiply 27 that is 54। ओके, आप इसके साथ डिवाइड करोगे तब भी आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, अब देखो बच्चे J2 के साथ डिवाइड नहीं हो रहा, JB2 के साथ ही डिवाइड हो रहा, तो किसके साथ डिवाइड करें? जिसके साथ दोनों ही हो रहे। तो देखो 3 3s are 9 and 3 9s are 27, इट मींस ये दोनों 3 के साथ डिवाइड हो रहे। 3 3s are 9, 3 9s are 27, अगेन ये दोनों 3 के साथ डिवाइड हो रहे। 3 1 is 3 and 3 3s are 9। ओके, अब देखो ये 3 के साथ डिवाइड हो रहा है, ये 3 के साथ डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, तो अब इसको हम डिवाइड नहीं करेंगे। ओके, तो ये कंडीशन है, दोनों ही नंबर, अगर हमारे पास 3 नंबर है तो तीनों ही नंबर, जितने भी नंबर है सभी नंबर एक ही टेबल के साथ डिवाइड होने चाहिए, तभी करेंगे। ठीक है, अगर नहीं हो रहे वहां पे छोड़ दो। अब किसी नंबर के साथ डिवाइड नहीं हो रहे तो लिख लो क्या है हमारे पास, तो ये हमारा HCF होगा, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 2 multiply 3 multiply 3, 2 3s are 6, 6 3s are 18, so 18 is HCF। Hello students, today topic is LCM, the full form is least common multiple। Okay, so today we will learn 4 different methods to find the LCM. The first is multiple method, second one prime factorization method, third division method, and at the last tree method। Okay, so first of all we will discuss the definition. LCM of given numbers is the least number which is multiple of all given numbers। Okay, तो इस डेफिनेशन को अच्छी तरह से समझने के लिए हम फर्स्ट मेथड सॉल्व करते हैं, दैट इज ए मल्टीपल मेथड, वी कैन से traditional method also। Okay, so what is a multiple? First I will write here multiple of 2. Multiple means I will write all the table of 2। Okay, so 2 1 is 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 7s are 14 and 2 8s are 16। These numbers are multiple of 2, and now I will write multiple of 3. 3 1 is 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18। Okay, these are multiple number, and what is a common multiple? जो नंबर इन दोनों में कॉमन है, these are common multiple। देखो बच्चे 6 दोनों में आ रहा है and 12 भी दोनों में आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन मल्टीपल कौन से हैं? कॉमन मल्टीपल 6 and 12। ओके, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, जिसको हम एलसीएम बोलते हैं। एलसीएम क्या है? जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है ना, वही हमारा एलसीएम होगा। सबसे छोटा कौन सा है? 6। तो 6 क्या है हमारा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और जहां से डेफिनेशन भी क्लियर होती है, एलसीएम ऑफ ऑल गिवन नंबर्स इज द लीस्ट नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ ऑल गिवन नंबर्स। जितने भी मल्टीपल है इनमें से जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है वही हमारा एलसीएम होगा। लेट्स मूव ऑन सेकंड सम, दैट इज ए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। Okay, so we have three numbers 48, 54 and 42. First of all, we will make a factor of these three numbers. Okay, so how we can make a factor? We will divide by a prime number, so that the name of this topic is prime factorization method. Okay, so divide by 2, 48 divide by 2, so the answer is 24. Okay, so डिवाइड बाय 2 मींस किसी नंबर का हाफ, 48 का हाफ कितना है? 24। एंड ओके, सो अगेन डिवाइड बाय 2 दैट इज 12, डिवाइड बाय 2 दैट इज 6, डिवाइड बाय 2
2 3s are 6. So I will write here 3 and again divide by 3. 3 1 is 3. Okay, now 54 divided by 2, the answer is 27. Now 27 we cannot divide by 2. Okay, so it will go by 3. Divide by 3 because 3 9s are 27. Again divide by 3. 3 3s are 9. So I will write here 3. Divide by 3. 3 1 is 3. Okay. Now at the last 42 divide by 2, that is 21, and 21 we cannot divide by 2, so it will go by 3. 3 7s are 21. So I will write here 3 and here 7. Again 7 1 is 7. Okay, तो अब देखो बच्चे, तो इसके फैक्टर नीचे लिख लेते हैं. 48 इक्वल टू 1 2 3 4. 4 times 2 1 2 3 and 4 and 3. 1 times 3. Okay, for 54 1 2 and 3 times 3. 1 2 and 3. And at the last 42 2 multiply 3 multiply 7. ओके, तो बच्चे इसको पहले एक्सपोनेंट में लिख लेते हैं, मींस पावर में कन्वर्ट करो इसको. 4 times 2, तो आई विल राइट हियर 2 power 4 multiply 3. Here 2 multiply 3 power 3 because हमारे पास 3 times 3 है. 2 multiply 3 power 3. ओके, तो इससे तो सिंगल सिंगल नंबर, इसको हम एज इट इज लिख लेंगे. ठीक है, नाउ एलसीएम. ठीक है, अब बच्चे बड़े ध्यान से देखना एलसीएम में कैसे फाइंड करना होता है. सबसे पहले तो हमने देखना है कि इन तीनों में से कौन सा नंबर कॉमन है, और जो नंबर कॉमन होगा उसकी हमने बड़ी पावर ही लिखनी है. ठीक है, सभी नंबर की लिखनी है कॉमन में से, जिसकी पावर सबसे बड़ी है वही नंबर लिखिए. 2 power 4 2 power 1 2 power 1, तो सबसे बड़ी पावर कौन सी है? 2 power 4. तो कॉमन नंबर में से मैंने एक लिख लिया. ओके, और कौन सा नंबर कॉमन है? 3. कॉमन वही जो सभी तीनों में आना चाहिए. ठीक है, तो 3 power 1 3 power 3 3 power 1, तो सबसे बड़ी पावर कौन सी है? 3. मैंने 3 power 3 लिख ली. ओके, तो अब कौन सा नंबर रहता है? 7. 7 से फेंकिए और उसको भी मैंने लिख लिया. ठीक है, तो ऐसे में हमने ऐसे ही फाइंड करना होता है. सभी के सभी नंबर लिखेंगे, लेकिन कॉमन नंबर में वही लिखना है जिसकी पावर सबसे बड़ी है. वैसे हमने कोई नंबर भी छोड़ना होता है. ठीक है, अब इसको सॉल्व करो. 2 power 4, 2 को 4 टाइम लिखो. 1 2 3 4. 3 power 3 means 3 टाइम 1 2 3 and 7. Okay, how we can multiply? 2 2s are 4. Okay, now 4 multiply 2 8. 8 2s are 16. Okay, अब 16 आंसर आ गया. 16 को मल्टीप्लाई करो 3 के साथ. 16 multiply 3 48. 48 multiply 3. So I will write here 48 multiply 3, that is 3 multiply 8 24, carry 2. 3 4s are 12 plus 2, that is 4. 144. So again 144, जहां तक 144 आ चुका है हमारा आंसर. अब कौन सा रह गया? 3. 144 multiply 3. So 3 4s are 12, carry 1. 3 4s are 12 plus 1 13, carry 1. 3 plus 1 4. Okay, so at the last I will multiply by 7. 7 2s are 14, carry 1. 7 3s are 21 plus 1 22. 22 का लगा दिया मैंने 2 and carry 2. 7 4s are 28. 28 plus 2 30. It means 3024 is our LCM. 3024 is our LCM. Now third method, that is the division method. देखो बच्चे हमने कैसे सॉल्व करना है. 10, 18, 20.
ओके, सो वी विल डिवाइड बाय प्राइम नंबर। तो इन सभी को डिवाइड करके करो। देखो सभी नंबर 2 के साथ डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 के साथ डिवाइड करो। 10 डिवाइड बाय 2 कितना आंसर आ रहा है 5, बिकॉज 2 5s आर 10 एंड 2 9s आर 18, 2 10s आर 20। इसको हमने डिवाइड करके लिख लिया। अब देखो कोई नंबर हो रहा है जो 2 के साथ डिवाइड है, ऑफ कोर्स 10 भी 2 के साथ डिवाइड हो रहा है। अगेन आई विल डिवाइड बाय 2। तो जो बच्चे नंबर डिवाइड नहीं हो रहा उसको हम एज इट इज ही लिख देंगे। 9 डिवाइड नहीं हो रहा, 9 को भी एज इट इज और 5 को भी एज इट इज। एंड 2 5s आर 10। ओके, अब देखो 2 के साथ कोई भी नंबर नहीं डिवाइड हो रहा, तो अब हम किसके साथ चेक करेंगे 3 के साथ। तो 3 के टेबल पे 5 नहीं आ रहा, एज इट इज लिख लो। 3 3s आर 9। अगेन डिवाइड बाय 3। ओके, 5 भी नहीं डिवाइड हो रहा। ओके, सो अगेन वी विल डिवाइड बाय 3 बिकॉज ये नंबर 3 के साथ डिवाइड हो रहा है। 5 3 1 इज 3 एंड 5। ओके, अब 3 के साथ भी सभी हो गए। अब देखो सिर्फ एक ही नंबर है 5 और दैट इज ए प्राइम नंबर, तो 5 सिर्फ 5 के साथ ही डिवाइड होगा। तो लिखो यहाँ पे 5 1 इज 5 1 एंड 5 1 इज 5। और तब तक हमने डिवाइड करते जाना है जब तक नीचे 1 1 1 नहीं रह जाता। ठीक है, तो ऐसे हमने पहले डिवाइड कर लेना है और उसके बाद एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, सभी नंबर को जो प्राइम नंबर आए सभी को आपस में मल्टीप्लाई। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 5। 2 2s आर 4। अब 4 आंसर आ गया। 3 के साथ करो। 4 3s आर 12। 12 मल्टीप्लाई 3 36। 36 मल्टीप्लाई 5। 36 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करके चेक करो कितना आंसर आ रहा है। 36 मल्टीप्लाई 5 5 6 आर 30 कैरी 3 5 3 आर 15 प्लस 3 18। सो आंसर इज 180। आवर एलसीएम इज 180। ओके, देखो बच्चे ये डिफरेंट मेथड है, आप कोई भी मेथड लगा सकते हो। ठीक है, अगर आपसे कुछ स्पेसिफिक दिया नहीं गया कि कौन सा मेथड लगाना है। ठीक है, आज हम सभी मेथड सीख रहे हैं। तो लास्ट मेथड देखो, दैट इज ए ट्री मेथड। सो 48 54 एंड 42। सो आई एम टेकिंग सेम स्टेटमेंट। ओके, सो 48 तो बच्चे कैसे करना है ट्री मेथड। जैसे मैंने 48 लिखा यहाँ पे, तो 48 के फैक्टर लिखूंगा मैं। ठीक है, 48 के कितने फैक्टर बन रहे हैं 2 मल्टीप्लाई 24 जो हमने पहले बनाए थे दैट इज 48, वो भी लिख सकते हैं। और 12 मल्टीप्लाई 4 48 वो भी लिख सकते हैं। 16 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 48। 8 मल्टीप्लाई 6 दैट इज 48। कोई भी नंबर आप लिख सकते हो। ठीक है, तो आपने ऐसे उनको सेपरेट करते जाना है जब तक ये नंबर प्राइम नंबर भी हो जाते हैं। ठीक है, ये देखो 6 8s आर 48। अब देखो 6 के भी फैक्टर बढ़ रहे हैं। 6 के फैक्टर कौन से हैं 2 मल्टीप्लाई 3 2 3s आर 6। अब देखो 2 भी प्राइम नंबर है 3 भी प्राइम नंबर है, तो ये रहा हमारा आंसर। इसके आगे नहीं जाना हमें। ठीक है, 6 हो गया। अब देखो 8 के फैक्टर बनाओ। 2 मल्टीप्लाई 4 दैट इज 8। 2 4s आर 8। अब देखो 2 के फैक्टर नहीं बन रहे तो 4 के बन रहे हैं। 4 के क्या है 2 मल्टीप्लाई 2 2 2s आर 4। ठीक है, सो नीचे लिख लेते हैं। तो 48 के फैक्टर क्या है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3, तो ये भी प्राइम नंबर है 2 मल्टीप्लाई 2। जितने भी प्राइम नंबर है सभी मैंने लिख लिए। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ओके, तो प्राइम नंबर बनाने के बाद ओके नाउ अब मैं 54 की करूंगा। 54। ठीक है, जैसे मैंने बोला बच्चे कैसे भी कर सकते हो आप कोई भी। जैसे देखो 6 9s आर 54 और हम इस मेथड की तरह भी कर सकते हैं। जैसे देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 27 दैट इज 54। अब 27 का फैक्टर कौन सा है 3 मल्टीप्लाई 9। जहां से चेक करो 3 9s आर 27। अब 9 का चेक करो 3 3s आर 9। ओके, तो क्या फैक्टर बना है हमारे पास 54 इक्वल टू प्राइम नंबर कौन से हैं ये देखो 2 3 3 एंड
3, ये सभी प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर लिख लो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 3। ओके, तो ओके लास्ट दैट इज 42। अब 42 के फैक्टर देखो, सो 6 7s आर 42, 6 मल्टीप्लाई 7 दैट इज 42। कोई भी फैक्टर लिख सकते हो जो बन जाए, ठीक है। अब देखो 7 तो प्राइम नंबर हो गए, अब 6 के देखो फैक्टर बन रहे 2 मल्टीप्लाई 3, 2 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है, तो ये आ गया फैक्टर। तो 42 के क्या आगे 2 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 7। अब इसको पावर में लिख लो, हाउ मेनी 2s आर देयर 1 2 3 and 4, so I will write here 2 power 4 multiply 3, okay, and here 2 multiply 1 2 3, 3 power 3, ओके। तो जहां पे से एक सिंगल नंबर है तो एज इट इज ही हम लिख लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम हमने कैसे फाइंड करना है, तो बच्चे सेम ही मेथड है जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन में किया था, सेम एज इट इज। पहले कॉमन नंबर देखेंगे और कॉमन नंबर में जो सबसे बड़ी पावर है, तो कॉमन नंबर कौन सा है जो सभी में है 2, सभी में, तो 2 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है 4, 2 पावर 4। और कौन सा कॉमन नंबर है 3, 3 पावर 3 एंड 3, तो बड़ी पावर कौन सी है 3 पावर 3। एंड अब जो नंबर रह चुका है कौन सा नंबर है लास्ट में 7, ओके। इट मींस नंबर हमने सभी लेने हैं लेकिन पावर वही रहनी है जो सबसे बड़ी है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब ओके, अब देखो बच्चे लास्ट 2 पावर 4, 2 को 4 टाइम्स लिखो 1 2 3 एंड 4, 3 पावर 3, 3 को 3 टाइम्स लिखो 1 2 एंड 3 एंड एट द लास्ट 7, ठीक है। इन सभी को मल्टीप्लाई करो और जो सेम ही नंबर है, ठीक है, तो आंसर भी सेम ही रहेगा, तो हमने पहले मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो कितना आंसर आ रहा है 3024, 3024, दैट इज आवर एलसीएम। Already worked with numbers, you must have solved many arithmetic operations involving two numbers using operations such as addition, subtraction, multiplication and division. Okay, so let's say you have to subtract 20 minus 5 and the answer is 15. We know that there is only one operation, that is subtraction. Okay, but today we are going to discuss what should be done first while solving expression involving bracket or multiplying or division. Okay, suppose I have a number 6 multiply 6 plus 12 and divide by 3. Okay, for this I will solve this expression in two ways. First is left to right, okay, and second is right to left. Okay, first I will solve this expression left to right. Okay, I will solve from this side. Okay, so 6 6 are 36 plus 12 divided by 3. Okay, so now I will add these two numbers. 36 plus 12, it can be written as 48 divided by 3. Okay, so 48 divided by 3, so we can get 16. Okay, if I will solve this expression 6 multiply 6 plus 12 divided by 3, right to left, if I will solve right to left, first I will solve this number 6 multiply 6 plus 12 divided by 3, that is 4. Now 6 plus 4, that is 6 plus 4 10, and 6 multiply 10 60. Okay, now as you can see we have a two different answers of the same expression. Okay, so it means this is not a right way to solve the expression.
actually we have a fixed rule to solve the expression, that is a board mass. That is a board mass. So B stands for bracket, O stands for off, D stands for division, M stands for multiplication, A stands for addition, and S stands for subtraction. ओके, तो इट मीन्स बच्चे अगर हमारे पास कोई ऐसा एक्सप्रेशन है तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट को ही सॉल्व करना होता है, उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन. ओके, सो लेट्स सो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. 6 मल्टीप्लाई 6 प्लस 12 डिवाइड बाय 3. So now we will apply here board mass. So we know that there is a no bracket. So bracket को solve नहीं करेंगे. After bracket we have to solve. We have to check division. Okay, there is a division. So first we will divide these two number. Okay, 6 multiply 6 plus 12 divided by 3, that is 4. Okay, अब देखो बच्चे, डिवाइड के बाद कौन सा नंबर आ रहा है? मल्टीप्लिकेशन. हमारे पास प्लस का साइन भी है और मल्टीप्लाई का साइन भी है, लेकिन हमारा बोर्ड मास का रूल क्या कहता है कि पहले हमने मल्टीप्लिकेशन ही करनी है. तो पहले मल्टीप्लिकेशन करो. 6 6 36 प्लस 4, दैट इज ए 40. ओके, सो लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल. With the help of board mass, we will solve these two examples. So first example is 1 plus 5 multiply 6 minus 3 plus in a bracket 4 minus 2. Okay, so we know that first we have to solve the bracket. Okay, अगर bracket solve करने के बाद हम division की तरफ चलेंगे, then multiplication, then addition and then subtraction. We will follow this order. Okay, so first we will solve the bracket. So it can be written as 1 plus 5 multiply 6 minus 3 plus 4 minus 2, 2. ओके, अब देखो बच्चे, ब्रैकेट सोल्व करने के बाद जहां पे डिवीजन करनी है और डिवाइड का साइन इसमें नहीं है. आफ्टर डिवीजन वी हैव मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, तो हमने मल्टीप्लिकेशन ही करनी है सबसे पहले. और मल्टीप्लाई कहां पे? जेरा नंबर. ओके, सो आई विल राइट हियर 1 प्लस 5 6 आर 30 minus 3 plus 2. Okay, so after this we will add. Okay, so 1 plus 30, that is 31. 31 minus 3 plus 2. Again 31 is positive and 2 also positive. Okay, so we can add these two number. Okay, और अब बच्चे आपने एक बात और भी ध्यान में रखनी है. जब पूरा ऑर्डर फॉलो करते करते जब आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे आओगे तो वहां पे आप अपने अकॉर्डिंग सोल्व कर सकते हो. पहले माइनस भी कर सकते हो और बाद में एडिशन भी कर सकते हो, लेकिन ये रूल सिर्फ जब प्लस माइनस के साइन रहते हैं तभी लगेगा. ठीक है, अब चाहे तो पहले प्लस के सॉल्व कर लो, चाहे पहले सब्ट्रैक्शन कर लो, बाद में ऐड कर लो. तो हम पहले जो रूल फॉलो कर रहे हैं वही फॉलो करेंगे. 31 plus 2, that is 33. 33 minus 3, that is 30. Okay, so let's move on second sum. तो देखो बच्चे, first of all we will solve the bracket and we have two bracket. We know that this is a small bracket and this one big bracket. तो सबसे पहले हमने स्मॉल ब्रैकेट को ही सॉल्व करना है. ठीक है, तो कौन सा नंबर सॉल्व करेंगे सबसे पहले? जो ब्रैकेट के जो अंदर है. सो 100 minus 3 ब्रैकेट ओपन 20 divide by 10 minus 5, that is 5.
Okay, so now I will solve this bracket 100 minus 3. देखो बच्चे इन दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं है। अगर इन दोनों में ब्रैकेट और नंबर के बीच में कोई साइन नहीं है तो इट मींस इसमें मल्टीप्लाई का साइन नहीं होता है। ओके, सो इफ वी आर डिवाइडिंग 20 by 5, so we have 4. Okay, now multiplication 3 4s are 12, 100 minus 12. अब बच्चे माइनस करके देखो 100 minus 12 that is 88. So 88 is our answer. Next sum, 2 multiply 72 divide by 6 and 3 plus 9. ओके, तो इस सम को भी हम बोर्ड मास के मेथड से ही सॉल्व करेंगे और हम जानते हैं सबसे पहले हमने ब्रैकेट को ही सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट कहां पे? जेड ब्रैकेट। बच्चे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो। सो इट कैन बी रिटन एज 2 multiply 72 divide by 6 multiply। देखो बच्चे यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगाया क्योंकि ब्रैकेट और नंबर के बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई का साइन नहीं होता है। 3 plus 9 that is 12। ओके, अब बच्चे चेक करो। अब जहां पे चेक करो ब्रैकेट के बाद कौन सा नंबर आ रहा है? दैट इज डिवीजन। तो हम सबसे पहले डिवाइड ही करेंगे। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई, इन दोनों को डिवाइड करो। 72 डिवाइड बाय 6, 72 डिवाइड बाय 6, 6 1 is 6, 7 minus 6 1, 2, 6 2s are 12. So answer is 12 and multiply this number 12. Okay, now I will multiply these three numbers. 2 multiply 12 that is 24 and 24 multiply 12. 2 4s are 8, 2 2s are 4, 4 1 is 4 and 1 2 is 2. So 8 8 and 2. So answer is 288. Hello students, today we are going to study about fraction. In mathematics, a fraction defined as a part of the whole thing. For example, a pizza is divided into 4 equal pieces. Each piece is represented by 1 over 4. Okay, for example, I have a pizza and I will make it into 4 equal parts. Okay, after dividing the 4 equal parts, so I will take one piece of this pizza. Okay, so I have one piece out of 4. 1 2 3 4. So this is a fraction. Okay, if I will take 2 parts from this pizza, so I have 2 pieces out of 4. 1 2 3 and 4. Okay, so after cancellation it means I have a half part of this whole pizza. Okay, and next thing, if I have a number, so in fraction the number on the top is called numerator and the number on the bottom is called denominator. And we have two type of fraction, like fraction and unlike fraction. Okay, if we have same denominator, then that is a like fraction. Okay, then if we have different denominator, then that is a unlike fraction. Okay, so today we will study how to add and subtract the like fraction and unlike fraction. I am taking two examples of like fraction. One is addition and second is subtraction. Okay, so these are very simple sum. If we have same denominator, so what we will do, I will write here only what. So we have 5 as a denominator. I will write 1 5 here,
and I will add all the numerator 2 plus 3 plus 7. So 2 plus 3 5, 5 plus 7 that is 12. 12 upon 5. Okay, so how we can subtract? Here we can see 7 is a same as the denominator. So I will write here 1 7 and I will subtract the numerator. 9 minus 5. 9 minus 5 that is 4 upon 7. ओके अगर बच्चे डिनोमिनेटर सेम है तो उसकी जगह पे हमने एक ही लिखना है और न्यूमिनेटर को ऐड कर देना है। और सब्ट्रैक्ट में भी हमने डिनोमिनेटर सेम है तो सिर्फ एक ही नंबर लिखेंगे और ऊपर न्यूमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। Now I am taking two example. One is addition and other is subtraction. Okay, students, you can see here 4 and 6 means denominators are different. Here also 2 and 5 means these are unlike fraction. So how we can add unlike fraction? Okay, so first of all I will make the denominator equal. Okay, so I will take these two numbers 4 and 6 and I will find the LCM. Okay, इन दोनों नंबर का LCM फाइंड करेंगे तो it will divide by 2. 2 2s are 4. Okay, if we are dividing 6 by 2, the answer is 3. Okay, so again divide by 2. 2 1 is 2 and 3 as it is. जो नंबर 2 के साथ डिवाइड नहीं हो रहा उसको हम as it is ही लिखेंगे। LCM का पोर्शन हमने रिवाइज किया हुआ है। ओके, तो अब 3 रहता है तो किस पे डिवाइड हो रहा है? 3 के साथ। 3 1 is 3। तो ये एलसीएम को हम पहले सीख चुके हैं। अब हमने कैसे फाइंड करना है एलसीएम? इन तीनों नंबर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 multiply 2 multiply 3। 2 2s are 4, 4 3s are 12। ओके, सो एलसीएम इज 12। ओके बच्चे, अब देखो, अब हमारे पास एलसीएम 12 है तो हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप क्या है? जो हमारा डिनोमिनेटर है वो दोनों साइड पे 12 12 आना चाहिए। ठीक है, एलसीएम 12 है तो डिनोमिनेटर भी हमने सेम एलसीएम वाला ही रखेंगे। तो अब देखो नीचे 12 आना चाहिए दोनों के नीचे, तो 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है? 4 3s are 12। जिस नंबर के साथ नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर के साथ हमने ऊपर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अब 6 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है? 6 2s are 12। तो 2 के साथ नीचे और 2 के साथ ही ऊपर। नाउ 9 3s are 27, 4 3s are 12 plus 3 2s are 6 and 6 2s are 12। Okay, now you can see here these numbers are like fraction। Okay, अब हमने like fraction में कन्वर्ट कर लिया है। तो like fraction में कन्वर्ट करने के बाद तो 12 12 इस में सिर्फ एक ही नंबर लिखूंगा एंड आई विल ऐड द न्यूमरेटर 27 plus 6। So 27 plus 6 that is 33 upon 12। Okay, so let's move on second sum। Same here, I will take a LCM of these two number 2 and 5। It will go by 2। 2 1 is 2, 5 I will write here as it is क्योंकि 5 के 2 के टेबल पे नहीं आ रहा है। So again I will divide by 5। 1 and 5 1 is 5। After that I will multiply these two number। 2 multiply 5 that is 10। So LCM is 10। अब देखो बच्चे एलसीएम 10 है तो हमारे पास अब डिनोमिनेटर 10 आना चाहिए। ठीक है, तो इसको कैसे 10 में कन्वर्ट करना है? पहले मैंने दोनों नंबर्स को लिख लिया, किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा एलसीएम 10 आता है। ठीक है, मींस एलसीएम वाला नंबर आता है। ठीक है, 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें? 2 5s are 10। जिस नंबर के साथ नीचे मल्टीप्लाई करना है उसी नंबर के साथ हमने ऊपर। एंड 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करने पे आता है 10? 5 2s are 10 और 2 के साथ ही ऊपर। नाउ 5 5s are 25, 2 5s are 10, minus 3 2s are 6 and 5 2s are 10।
Now these are like fraction. Now how we can subtract 10? I will write here. जब दोनों नंबर सेम है तो एक ही हम लिखेंगे. ओके, so I will subtract the numerator 25 minus 6. So 25 minus 6, that is 19 over 10.